पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? उनके फॉलोअर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। तो बौद्ध धर्म हर स्थल से लगाए 12 तक है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। ध्यान से सुन लो, फिर ये क्वेश्चन हम करें तो आंसर सही आना चाहिए। भगवान बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है तथा उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके मृत्यु को परिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। तो 6 दिसंबर 1956 को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और उन्होंने उस संविधान के मूल अधिकार में लिखा है कि जितना अवसर की समानता पुरुषों को है उतने ही महिलाओं को भी है। अगर वो कलेक्टर बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो महिलाएं भी बन सकती हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनी कि नहीं बनी? अब प्रथम प्रधानमंत्री महिला कौन बनी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी कि नहीं बनी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी बनी कि नहीं बनी? तो महिलाएं अब कहीं पीछे हैं। इस समय आपके देश के राष्ट्रपति कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू जी। अब उनसे बड़ा कोई पद है? महिला सुशोभित कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? तो ग्रामीण परिवेश में भी बच्चियों को पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अल्प अभी कम ही उम्र के थे तो उनकी माता जी मर गए, पिताजी मर गए, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, पढ़ाई किया कि नहीं किया? प्रथम पहले शेड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति थे जो हाई स्कूल परीक्षा पास किए थे। इतने संघर्ष करके परीक्षा को पास किए थे। आज तो सबको पढ़ने का अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जब आपको पढ़ने का अवसर है तो उसको खूब अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना? पूरा ज्ञानोदय परिवार आज उनके परिनिर्वाण दिवस पे हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और करता रहेगा। आप लोग भी, जो भी महापुरुष हैं, आपकी महान विभूतियाँ हैं, कभी आप लोग किताब खोले ही नहीं। किताब आपको मिला है, सारे महान, उनको पढ़ने से, इतिहास पढ़ने से क्या होता है? प्रेरणा आती है। प्रेरणा से क्या होता है? जागृति आती है, और जागृति आएगी तब कुछ करने की इच्छा होगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पढ़िए, देखिए कितना संघर्ष करके, इमली का बीज भी घर घर बेच करके, हैं, अखबार बेच करके। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। अभाव ही भाव की जननी होती है। जिसके घर भरा है वो तो सोया है आराम से, जिसको नहीं है उसी को तो पाना है। लेकिन आप लोगों को पाना कहाँ है और होना है। तो इस उदाहरण को दिमाग में रख करके ध्यान से आप लोग जो है पढ़ाई अपना करिए। रोज रोज बताया जाता है आप लोगों का। तो हमारे विद्यालय में हर महान विभूतियों के जन्मदिन, पुण्यतिथि के अवसर पे कुछ न कुछ आप लोगों को उनके बारे में जानकारी दी जाती है। दी जाती है कि नहीं दी जाती है? तो दी जाती है तो उनका अनुसरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक बार की मैं बात बताऊं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो खाना बनाते थे रत्तू जी, तो वो अगले दिन आए और भोजन रख के उनके टेबल पे चले गए। कहे कि भोजन कर लीजिए, तो कहे कि आप रख दीजिए। तो कहे कि सर ऐसा है, मुझे घर जाना है। तो कहे कि घर जाना है तो आप जाइए, भोजन मेरा टेबल पे रख दीजिए। टेबल पे भोजन रख दिए और रत्तू जी चले गए। फिर अगले दिन जब आए तो क्या देख रहे हैं कि जो भोजन जैसे रखा गया है उसी तरह से रखा गया है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या कर रहे हैं? उसी अवस्था में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वो नहीं जाने कि रत्तू जी रिटर्न आ गए। तो रत्तू जी लगे रोने और कहे, धन्य हो माता
जिसने आपको जन्म दिया, और धन्य हो भारत भूमि जिसने ऐसे पुत्र को पैदा किया। तो ऐसे महान विभूतियाँ थे, ऐसे पढ़ाई पर वो लोग ध्यान देते थे कि कब आया कौन और कब गया। और आप लोगों को क्या होता है, कोई मित्र आया तुरंत चल दिए बैट बॉल खेलने, चले गए वीडियो बनाने। ज़्यादातर आप लोग मोबाइल में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस दिन हम लोग गांव में गए तो देख रहे हैं मोबाइल सबके, लगभग 10 बच्चों के हाथ में मोबाइल देखिए। तो मोबाइल से बनाइए दूरी और किताब से प्रेम बनाइए, क्योंकि केवल और केवल पढ़ाई ही आप लोगों के मुक्ति का मार्ग है। मैं भी इसी आप लोगों के बीच का हूँ। मैं जान रहा हूँ किसके पास कितनी खेती है, किसके पास कितनी जायदाद है, किसके पास क्या है। कुछ छिपा है? नहीं छिपा है। हम लोग हर एक बच्चे के घर की स्थिति जान रहे हैं। तो आप अभाव में हैं तो भाव को पैदा करिए, ऐसा पढ़िए कि नाम रोशन करिए, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनिए, गांव का नाम रोशन करिए, क्षेत्र का करिए, विद्यालय का करिए, जिले का करिए, प्रदेश का करिए और देश का करिए। बहुत छोटे छोटे जगहों से अच्छी अच्छी विभूतियाँ निकलती हैं। आप अच्छे जगह पे हैं, पढ़ाई महल और बिल्डिंग नहीं देखती है, वो झोपड़ी में ही पढ़ने वाला लड़का रहेगा, पढ़ेगा। आप लोगों को सब सुविधाएं होने के बावजूद नहीं पढ़ते, एक खेत का विषय वस्तु है। आप लोग पढ़ाई करिए, यही हम लोगों का आप लोगों से निवेदन कहा जाए कि आदेश कहा जाए, समझ में ही नहीं आता। उम्मीद कर तो आप लोग अपना पढ़ाई करिए और बाकी सब चल ही रहा है।